फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो हम डीडीए की मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 को गो थ्रू करेंगे। फ्रेंड्स डीडीए ने मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 के अंडर में टोटल 5,531 फ्लैट्स रखे हैं जो कि दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे हैं। फ्रेंड्स बात करें इन 5,531 फ्लैट्स की तो इसमें डीडीए ने ईडब्ल्यूएस, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स को रखा है और ये अलग अलग लोकेशन पे डीडीए ने रखे हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो से पहले मैंने जो वीडियो दी थी वो दिल्ली सस्ता घर आवासीय योजना मतलब डीडीए सस्ता घर आवासीय योजना 2024 से रिलेटेड थी। उसमें हमने जो सस्ता घर आवासीय योजना के अंडर में डीडीए ने 34,300 के आसपास जो फ्लैट्स रखे हैं उनको गो थ्रू किया था, उनके बारे में जाना था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ या फिर लास्ट वीडियो आप सर्च करके देख लेना। आपको डीडीए सस्ता घर आवासीय योजना 2024 के बारे में मैंने वहाँ पे सारी डिटेल बता रखी है। फ्रेंड्स डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में डीडीए ने जो फ्लैट्स रखे हैं उसमें जो सबसे सस्ता फ्लैट है वह है 29 लाख का और जो सबसे महंगा फ्लैट है वह है 2,18,00,000 का जो कि जसोला में है। तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए चलते हैं डीडीए के ब्रोशर में और देखते हैं कि कौन कौन से लोकेशन के डीडीए ने कितने फ्लैट्स रखे हैं, क्या कॉस्ट रखी है और इन फ्लैट्स के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स यह है डीडीए के मध्यम वर्गीय आवासीय योजना में शामिल फ्लैट्स की डिटेल। आप यहाँ पे देखते रहना। सबसे पहले नंबर पे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 पॉकेट 3, 4, 7 और 14। फ्रेंड्स इसमें डीडीए ने टोटल 1,087 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को शामिल किया है। इन फ्लैट्स का जो प्लेन्थ एरिया है 61 स्क्वायर मीटर से लेके 66.4 स्क्वायर मीटर है, ये प्लेन्थ एरिया है। और इन फ्लैट्स की कॉस्ट जो डीडीए ने रखी है 32 लाख से लेके 35 लाख रुपए। डीडीए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स ये सेक्टर A1 से लेके A4 के जो पॉकेट 3, 4, 7 और 14 है, इनमें जो ईडब्ल्यूएस की कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले हमने जो सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 1A, 1B, 1C में जो फ्लैट्स देखे थे उनकी कॉस्ट जो थी 11 लाख, 10.5 लाख, 11.5 लाख यही थी और वो फ्लैट्स लगभग सारे बिक चुके हैं। पॉकेट 1A में बिक चुके हैं, पॉकेट 1B में लगभग बिक चुके हैं, हो सकते हैं कुछ खाली हो, लेकिन पॉकेट 1C में अभी कुछ फ्लैट्स जो हैं खाली हैं। लगभग 300 फ्लैट्स लगभग खाली होंगे जो कि डीडीए ने अभी इस स्कीम में रखे नहीं हैं। डीडीए उसको अपने फर्दर किसी स्कीम में लेके आएगा। ये फ्लैट्स कॉस्टली इसलिए है क्योंकि नरेला के अंदर 32 से 35 लाख का ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स अब लेना कहाँ तक समझदारी है तो आपको देखना पड़ेगा। बाकी ये फ्लैट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। मतलब इसकी विजिट मैंने करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। फ्लैट्स बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। बाकी जो फ्लैट्स नरेला में ईडब्ल्यूएस के हैं वो पिछले डीडीए 10 सालों से निकाल रहा है अपने स्कीम में, लेकिन वो बिक नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये फ्लैट्स जो हैं बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं और एक ही प्रमाइस में आपको ईडब्ल्यूएस, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो फ्लैट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी कॉस्ट यहाँ पे डीडीए ने ज़्यादा रखी है। खैर आप देख लेना इसको। उसके बाद नरेला के सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14। फ्रेंड्स ये एमआईजी फ्लैट्स हैं। टोटल 1,973 एमआईजी फ्लैट्स डीडीए ने यहाँ पे रखे हैं और इन फ्लैट्स का जो एरिया है 118 स्क्वायर मीटर से लेके 141 स्क्वायर मीटर का है। फ्लैट्स की कॉस्ट की बात करें तो 1,08,00,000 से लेके 1,22,00,000 डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है। यहाँ पे भी डीडीए ने किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। फ्रेंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि एक ही प्रीमाइस में ईडब्ल्यूएस, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स हैं, वह यही है। देखिए नरेला पॉकेट 3, 4, 7 और 14 देख लीजिए। नरेला पॉकेट 3, 4, 7 और 14 सेक्टर A1 से लेके A4, ठीक है। तो नो डाउट एमआईजी फ्लैट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। डीडीए ने फर्स्ट टाइम 2023 में अपनी स्कीम में रखा था। लेकिन फ्रेंड्स जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एमआईजी फ्लैट्स है ना, डीडीए ने 1,975 या 78 फ्लैट्स रखे थे। एग्जैक्ट फिगर मेरे को अभी ध्यान में नहीं है। कोई भी फ्लैट नहीं बिका, 2-4 फ्लैट्स बिके थे बस, 2-4 फ्लैट्स। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने आज से 15 दिन पहले दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से फ्लोर के कितने फ्लैट्स बिके हैं एमआईजी और ईडब्ल्यूएस सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 में।
एक बार आप देख लेना, वीडियो सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि डीडीए की स्कीम जो कि लास्ट ईयर नवंबर 2023 में लॉन्च हुई थी और जुलाई अगस्त तक चली है, उसमें टोटल अब तक कितने फ्लैट्स बिके हैं आपको आइडिया लग जाएगा। फ्लैट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार फ्लैट हैं, ईडब्ल्यूएस भी और एमआईजी भी, लेकिन नरेला के हिसाब से कॉस्टिंग थोड़ी डीडीए ने ज़्यादा रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप एक बार विजिट करके आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आता है नरेला का सेक्टर A1 से लेके A4 पॉकेट 1A 1B 1C एमआईजी फ्लैट्स हैं, 420 एमआईजी फ्लैट्स हैं। एरिया जो है 112 स्क्वायर मीटर से लेके 114 स्क्वायर मीटर तक का। कॉस्ट जो है 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 1 लाख। लेकिन डीडीए यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, 15% डिस्काउंट दे रहा है जनरल पब्लिक को और 25% डिस्काउंट दे रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। 15% डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट आपको मिलेंगे 85 लाख से लेके 87 लाख तक के, और यहाँ पे 25% डिस्काउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट मिलेंगे 75 लाख से लेके 70 लाख। अब फ्रेंड्स बात आती है कि ये फ्लैट्स की तरफ मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स वैसे तो आपको विजिट करके ही देखना चाहिए कि आप इन फ्लैट्स की ओर जाएं या ना जाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स जो पॉकेट 1A 1B और 1C है, यहाँ पे जो एमआईजी फ्लैट्स डीडीए ने रखे हैं ना, एक ही प्रमाइस में एमआईजी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप एक कंपाउंड में ईडब्ल्यूएस और एमआईजी दोनों फ्लैट रख दिए आपने। अब जो एमआईजी वाला बंदा है वह 1 करोड़ का फ्लैट ले रहा है और ईडब्ल्यूएस वाला बंदा जो है 11 लाख 10 लाख का फ्लैट ले रहा है, और रोज वहाँ पे माथा पच्ची होनी है गाड़ी खड़ी करने को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। और यही कारण है कि ये फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे हैं। डीडीए का कॉस्ट तो ज़्यादा है ही, लेकिन बिक भी नहीं पा रहे, इसलिए क्योंकि तीनों में पॉकेट जो 3 है ना, यहाँ पे पॉकेट 1A 1B 1C, तीनों पॉकेट में आपके ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं। वो भी 1-2 एलआईजी फ्लैट्स, ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं है, हजारों की संख्या में, 800-1000 तीनों पॉकेट में है। तो आप सोच समझ के लेना, एक बार विजिट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई है या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नरेला के सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 में एचआईजी फ्लैट्स हैं। 1182 एचआईजी फ्लैट्स हैं। एरिया है 160 स्क्वायर मीटर से लेके 186 स्क्वायर मीटर का। कॉस्ट की बात करें तो 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 73 लाख इसकी कॉस्ट डीडीए ने रखी है। इस पे भी डीडीए ने किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दिया। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना कि देखिए ज़रा, सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14, सेक्टर A1 से लेके A4 पॉकेट 3, 4, 7 और 14 ईडब्ल्यूएस भी है, एमआईजी भी है, और इसी प्रमाइस में आपको यहाँ पे एचआईजी फ्लैट भी मिलेंगे। इसकी भी मैंने विजिट करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। फ्रेंड्स नो डाउट फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार बने हैं, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्टेड है। लास्ट ईयर ही डीडीए ने पहली बार अपनी स्कीम में रखा था, लेकिन फ्लैट्स बिक नहीं पाए। मेरे ख्याल से एक भी फ्लैट नहीं बिका था। जितने फ्लैट्स डीडीए ने लास्ट ईयर अपनी स्कीम में रखे थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एक भी फ्लैट नहीं बिका, एक भी फ्लैट नहीं बिका, क्योंकि नरेला के हिसाब से इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। नरेला में आप 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 73 लाख आप इन्वेस्ट करोगे इसके इतने में तो आपको द्वारका में एमआईजी मिल जाएगा। बेशक एचआईजी ना हो, एमआईजी तो मिल ही जाएगा, लेकिन नरेला में थोड़ा सा मतलब अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है। आने वाले टाइम में डीडीए करेगा, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यही है कि कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, और एक ही प्रमाइस में आपका एचआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लोकनायकपुरम की। लोकनायकपुरम के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स 140 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं यहाँ पे, और इनका जो एरिया है 55 स्क्वायर मीटर से लेके 61 स्क्वायर मीटर तक का है। कॉस्ट की बात करें तो 29 लाख से लेके 32 लाख इनकी कॉस्ट है। 29 लाख के 32 लाख। डीडीए ने यहाँ पे भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। फ्रेंड्स लोकनायकपुरम के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की विजिट मैंने लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर के आसपास कराई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। फ्रेंड्स लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स हैं ये यूईआर 2 के एकदम पास में है, मतलब अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 एकदम इनको छूते हुए निकल रहा है। तो
फ्लैट्स तो बहुत अच्छे हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, फर्स्ट टाइम डीडीए ने अपनी स्कीम में रखे थे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे जो दिक्कत है कि यहाँ पे थोड़ा पास में बक्करवाला की जे कॉलोनी है, और डीडीए ने जो एक कॉस्ट रखी है, ये कॉस्ट इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि लास्ट ईयर जो डीडीए ने फ्लैट्स निकाले थे उनके साथ साथ लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स थे और साथ में द्वारका के भी फ्लैट्स थे। लेकिन द्वारका के जो सेक्टर 14 के जो फ्लैट्स थे वो अभी लगभग 32-33 के रेंज में ही थे, मतलब 32-34 लाख के रेंज में ही थे, और द्वारका के सेक्टर 19B के जो फ्लैट्स थे वह 26 लाख के थे। तो लोगों में ये कन्फ्यूज़न हो गया, लोग ये सोचने लग गए कि भाई जब मुझे द्वारका में इतने में मिल रहा है फ्लैट तो मैं लोकनायकपुरम में क्यों जाऊँगा, मैं बक्करवाला में क्यों जाऊँगा। अदरवाइज फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 80 के आसपास फ्लैट्स बिक चुके हैं, लेकिन 140 फ्लैट्स अभी भी खाली हैं, आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। फ्लैट्स अच्छे हैं, बस वहाँ पे माइनस पॉइंट यही है कि बक्करवाला की जे कॉलोनी है, बस और कोई उसमें इशू नहीं है। बाकी मुंडका का मेट्रो स्टेशन पड़ता है पास में, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का लगभग मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बाकी बस स्टैंड भी पास में ही है, और UER2 जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्बन एक्सटेंशन रोड बगल से ही गुजर रहा है। अब बात कर लेते हैं लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स के। फ्रेंड्स, जो 640 MIG फ्लैट्स हैं वह EWS के प्रेमाइस में ही है, एक ही प्रेमाइस में है, ठीक है, एक ही कंपाउंड है। इनका एरिया की बात करें तो 134 स्क्वायर मीटर से लेके 141 स्क्वायर मीटर का इसका एरिया है। कॉस्ट की बात करें तो 1,18,00,000 से लेके 1,23,00,000 इन फ्लैट्स की कॉस्ट रखी गई है। डीडीए ने यहाँ पे भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। डीडीए ने लास्ट ईयर अपनी स्कीम में लोकनायकपुरम के फ्लैट्स को रखा था। फ्रेंड्स, एक मज़े की बात बताता हूँ इसमें आपको आपको भी हंसी आएगी। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर डीडीए ने अपनी स्कीम जो निकाली थी दिवाली के आसपास, उसमें 2 टाइप की स्कीम थी। एक स्कीम थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक स्कीम थी ये वाली ई ऑक्शन वाली। डीडीए ने पहले लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स को ई ऑक्शन में रखा फर्स्ट फेज में। भाई डीडीए को लगा कि भाई हम तो इसकी नीलामी करवा देंगे, 1,18,00,000 के फ्लैट्स को 1.5 करोड़ में बेचेंगे। और भाई साहब, आप विश्वास करेंगे कि जो फेज़ 1 का ऑक्शन हुआ ना, उसमें डीडीए ने सिर्फ एक फ्लैट बेचा, सिर्फ एक ही फ्लैट बिका, लोगों ने लिया ही नहीं, ई ऑक्शन में रखा। उसके बाद डीडीए ने क्या किया, डीडीए चालाक, उन फ्लैट्स को ई ऑक्शन से निकाल के फेज 2 में ला के रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। लो भाई, अब तो बुक हो ही जाएंगे, ई ऑक्शन नहीं तो इसमें तो हो ही जाएंगे बुक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। लेकिन इसमें और मजे की बात, अगले 6-7 महीने में डीडीए का सिर्फ एक फ्लैट बिका MIG, यानी कि टोटल MIG फ्लैट्स 2 बिके हैं। और वो भी मेरे को सुनने में आया था कि एक MIG फ्लैट शायद सरेंडर हो गया है, श्योर नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया था, किसने बताया था। तो डीडीए के सिर्फ 2 MIG फ्लैट्स बिके थे पिछले 7-8 महीनों में। कभी डीडीए उसको उठा कर रखता है ई ऑक्शन में, कभी उठा कर रख देता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। बहुत शाना समझता है डीडीए अपने आप को, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ समझता है। नो डाउट फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं फ्लैट्स में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। लेकिन फिर यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे 2 दिक्कत है। पहला, बक्करवाला की जे कॉलोनी बगल में है। दूसरी दिक्कत फ्रेंड्स, जो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि EWS और MIG एक ही प्रमाइस में है। हमने द्वारका सेक्टर 14 में देखा था कि EWS और MIG एक प्रमाइस में होने के कारण दिक्कतें वहाँ पे हैं, और वही दिक्कत यहाँ पे भी आनी है, पार्किंग से लेके बाकी और चीज़ों की। तो थोड़ा सा दिक्कत तो रहेगी, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड में दिक्कत रहेगी, मतलब डिफरेंस रहेगा। तो कहाँ 1,29 लाख का फ्लैट लेगा बंदा, कहाँ ये 1,18,00,000 का लेगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड में डेफिनेट सी बात है कि डिफरेंस तो रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जसोला की। जसोला के HIG फ्लैट्स 89 HIG फ्लैट्स हैं। ये भी जसोला के फ्लैट्स भी डीडीए बहुत दिनों से रख रहा है, कई सालों से निकालता आ रहा है। कहने का है जैसे कि द्वारका सेक्टर 14 जो है तो श्याम विहार कॉलोनी, लोकनायकपुरम जो है तो बक्करवाला कॉलोनी, वैसे जसोला जो है यह शाहीन बाग समझ लो एकदम लास्ट पड़ता है जसोला का लास्ट, और शाहीन बाग में मान लीजिए ये फ्लैट्स हैं। तो इन फ्लैट्स की जो कॉस्ट डीडीए ने रखी है 2,08,00,000 से लेकर 2,18,00,000, डीडीए ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, टोटल फ्लैट्स हो गए 5531। और फटाफट एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को गो थ्रू कर लेते हैं यहाँ पे।
18 साल की उम्र होगी तभी आप फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में आपके कितने भी घर हों, कितने भी फ्लैट्स हों, आप डीडीए की इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी किसी के लिए इनकम क्राइटेरिया नहीं है। ईडब्ल्यूएस में इनकम जो होनी चाहिए वो 10 लाख रुपए होनी चाहिए मैक्सिमम 1 साल में। ठीक है फ्रेंड्स, और हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों की इनकम मिला के 10 लाख होनी चाहिए। यहाँ पे यदि आप अनमैरिड हैं, अनमैरिड के केस में जो फैमिली इनकम कैलकुलेट की जाएगी, मदर फादर सबकी कैलकुलेट होती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आपकी इनकम कुछ भी हो लोग कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। बुकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट मिल जाता है। बेसिकली इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए एक खास बात, जो भी हैंडीकैप्ड है, यदि वह अपने फ्लैट में किसी को अलॉटी बनाते हैं तो अलॉटी जो बनेगा वो उनका अपना फैमिली मेम्बर होना चाहिए। वाइफ हो सकती है और अदर रिलेटिव में जो ब्लड रिलेशन में है ना वही होंगे। ऐसा नहीं है किसी दोस्त को बना दे, चाचा जी को बना दें, फूफा जी को बना दें, ऐसा नहीं। अपने बेटे को बना सकते हैं, बेटी को बना सकते हैं, अनमैरिड चिल्ड्रन जो भी है उनको भी बना सकते हैं। तो को अलॉटी जो होंगे दिव्यांगजन वे अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद डीडी यहाँ पे बोलता है जो आप को अलॉटी ऐड करते हैं वो है आप इनिशियल में ही ऐड कर दीजिए। ये डीडी एडवाइस दे रहा है। इनिशियल यानी जब आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे तो को अलॉटी ऐड करने का ऑप्शन आता है, वहीं पे आप भर देना को अलॉटी को, बाद में मत भरना। वैसे आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 रुपये की पेमेंट करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये डीडीए की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू करना होगा। ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, पहले फ्लैट देख के आना तब करना। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन्होंने दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन दोबारा से। आपको 15 मिनट के अंदर अंदर बुकिंग करनी होगी। जैसे ही आप फ्लैट पे क्लिक करेंगे तो 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी बुकिंग को कंप्लीट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस के लिए बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपये है, एमआईजी के लिए 4 लाख है, एचआईजी के लिए 10 लाख रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रख लेना, यदि आपने ये पेमेंट कर दी तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका डिमांड लेटर आ जाएगा, जिसमें से ये अमाउंट कम होके जो बचेगा अमाउंट उसकी पेमेंट आपको करनी होगी अगले 60 दिन के अंदर अंदर। यदि आप 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो डीडीए बोल रहा है कि भाई आपको 30 दिन में और देता हूँ। ये लो भाई, 30 दिन में आपको और दे देता हूँ, 30 दिन और ले लो आप, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दो। यदि नहीं करते तो मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट लूँगा। 60 दिन के बाद इंटरेस्ट लेगा। 60 दिन से लेके 60 दिन के बाद और अगले 30 दिन तक डीडीए 10% इंटरेस्ट लेगा आपसे यदि आप पेमेंट डिले करते हो। लेकिन यदि आप पेमेंट नहीं करते हो 90 दिन के अंदर अंदर तो ये डीडीए बोलता है पैसे आपके मैं खा जाऊँगा, फॉरफिट कर लूँगा। तो ये ध्यान रख लेना, आप ये इंश्योर करके चलना कि आपके पास पैसा हो तभी आप मतलब डीडीए के इस फ्लैट में इन्वेस्ट करना, और ये भी इंश्योर हो कि आपको लोन मिल रहा है। ठीक है, तभी आप पैसा लगाना। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए डीडीए ने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा है कि आप 2 टाइप से पेमेंट कर सकते हैं। या तो आप पूरी पेमेंट कर दो, या यहाँ पे आप 25% की पेमेंट कर दो मुझे, मतलब जो फ्लैट की कॉस्ट है 25% की पेमेंट कर दो, बाकी का जो पैसा बच जाता है उसको आप 15 साल की किस्तों में बांट दो। ठीक है, डीडीए आपको 15 साल में वो पैसा लेगा और उस पर आपसे 10% का इंटरेस्ट लेगा रिड्यूसिंग बैलेंस पे। मतलब जितना पेमेंट आप करते जाएंगे उस पर जो कम होता जाएगा अमाउंट उस पर मतलब आपसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, बाकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और बाकी अदर चीज़ें जो हैं हम समझते रहेंगे। पोजेशन लेटर आपका ऑनलाइन आएगा। तो फ्रेंड्स, बुकिंग से रिलेटेड इतना सफिशिएंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डीडीए के मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 के ब्रोशर को गो थ्रू कर लिया है। हमने मेन जो पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बुकिंग से रिलेटेड, वो हमने देखे और समझे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आप बुकिंग से पहले एक बार फ्लैट्स को विजिट करके ज़रूर आना। बिना विजिट किए आप फ्लैट बुक मत करना, अभी काफ़ी टाइम है बुकिंग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्लैट विजिट करने के बाद ही फ्लैट को बुक करना। बाकी फ्लैट्स की विजिट जो है मैंने करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार देख लेना। लेकिन वीडियो देखने के बावजूद भी आपको फ्लैट देखने ज़रूर जाना है। वीडियो में सब कुछ पता नहीं चल पाता, फ्लैट देख के आएंगे तब एक्चुअल रियलिटी आप लोगों को पता चल पाएगी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।